बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज 7 जुलाई 2025 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। बहुत ही अहम खबरें, एक दफ़ा फिर इदारों ने ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी है। इस सवाल से आपको अपडेट करता हूं, और सिंध में सैलाबी रेला कहां पर पहुंचा और मज़ीद क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, और बाकी पोंग डैम, भाखड़ा डैम, थिन डैम का ताज़ा तरीन डाटा भी आपको बताता हूँ, मंगला डैम का भी, तरबेला डैम का भी, और मौसम के हवाले से भी, और आइंदा की सूरत हाल के ऐसे में कि जब 7 जुलाई से 9 जुलाई तक फिर से एक मरतबा बारिशों का भी अलर्ट है, और साथ दरियाओं में तुग़यानी का भी अलर्ट है, और नदी नालों के भी फरने का भी अलर्ट है। तो तफसील में जानने से कबल हस्ब साबिक आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्म साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो सामीन या नाज़रीन, मौसम जो है इस वक्त कुछ इलाकों में बारिश है, जैसा कि बहावलपुर, दुनियापुर या आगे जो मेलसी वगैरह या ये यानी बूरे वाला, या कुछ इलाकों में एक जो बारिशी सिलसिला है वो असरअंदाज हो रहा है। और चोलिस्तान वगैरह के रहीम यार खां के इलाकों में भी एक सिलसिला मौजूद है जो बारिश बरसा रहा है, मशरकी भारतीय सरहद के साथ भी, और शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी। और रही बात, हम तो वैसे बिना बारिश लगता है इस स्पेल में जा रहे हैं। कबीर वाला में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, मज़ाफ़ात में कुछ इलाके हैं जो ऐसे रह गए थे, और दीगर बहुत सारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं जिनमें बारिश हुई भी है और कहीं नहीं भी हुई। और एक स्पेल जो इधर था, यानी खैबर पख्तूनख्वा में कोई उसकी डेवलपमेंट है, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि कोई इतना ताकतवर नहीं है कि जो वो खैबर पख्तूनख्वा या डेरा इसमाइल खां से बारिश बरसाता हुआ, या रकनी बलोचिस्तान से बरसाता हुआ डीजी खां में दाखिल हो जाएगा, या बक्कर में, या लिया में। तो बहरहाल 7 से 9 जुलाई तक जो पेश गोई की है पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, या NDMA PDMA वगैरह, उसमें उन्होंने लिया का जिक्र किया। बाकी वस्ती पंजाब या अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने जिक्र किया, और जनूबी पंजाब समझ लें या वस्ती पंजाब का एक सरहदी बाउंड्री आप समझ लें खैबर पख्तूनख्वा की लिया, वहाँ पर उन्होंने लिखा। तो उससे भूले भटके बादल जो है झांग आ सकते हैं, खानेवाल आ सकते हैं, मुल्तान या कहीं, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट चेंज होती है तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये बारिशों का सिलसिला है जो 7 से 9 जुलाई तक फिर अलर्ट है, और इसी तनासुर में उन्होंने शदीद किस्म की तुग़यानी का कहा है। अब देखें, PDMA पंजाब का जो आज का अलर्ट है, और फिर साथ उन्होंने एक बनाया, कोशिश करूँगा अगर मैं इधर लगा सका तो उनका नोटिफिकेशन, या उनका जो PDMA पंजाब का जो CM की तस्वीर के साथ, CM किसानों को ऐसे लगती है पंजाब की, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, तो उनकी वो उन्होंने बनाया, और उसमें भी उन्होंने लिखा एहतियाती तदाबीर और दीगर चीज़ें। तो उसमें उन्होंने लिखा कि दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट है, ख़तरा है, यानी 8 को 9 को, 7 यानी आज की रात, कल 8 को और 9 को ऊंचे दर्जे का सैलाब हेड मराला पर उन्होंने लिखा। ये आप सब जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। फिर उन्होंने जेलम के में भी दरिया जेलम में भी सैलाब का उन्होंने कहा है, दरिया सिंध में भी कहा है, और साथ काबुल दरिया में भी कहा है। ये NDMA ने कहा, पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा। और हेड्रोलॉजिकल, जो मीटरोलॉजिकल बारिश को कहते हैं, हेड्रोलॉजिकल जो सैलाब से मुतल्लिक़ होते हैं। अब जो शुमाली इलाका जात में जिस तरह से बारिश बताई जा रही है हालिया, जो मतलब आज, कल और परसों होनी है, उसमें नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। शदीद किस्म, सवेर लफ्ज़ उन्होंने लिखा। सवेर का मतलब होता है शदीद, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, ऐसे इसको भी हम कहते हैं मूसलाधार बारिश। तो इस तरह की अगर उसमें तुग़यानी आती है तो जाहिर सी बात है इनफ्लो अपना तरबेला डैम का बढ़ेगा। पहले से 3 लाख वो छोड़ रहे हैं, और अगर बढ़ गया तो फिर और ज़्यादा छोड़ने पड़ेगा। और 50 पे काबुल दरिया चल रहा है इस वक्त, उसमें अगर ज़्यादा आ गया तो फिर एक दरमियाने दर्जे का सैलाब बन जाएगा। और मतलब जेलम के आप स्ट्रीम में भी ज़्यादा हो सकता है, और जेलम शहर या दीगर इलाकों में हो तो वो मंगला डैम से आगे जो है रसूल पर ज़्यादा पानी आ सकता है। बाकी रावी का और सतलुज का या ब्यास का इदारों ने कुछ नहीं कहा, और उनका डैम्स लेवल भी खासा रहता है। अब मैं आगे चलकर ये आपको तमहीदीन, ये सारी बातें आपको मैंने बताई हैं। आगे चलकर मैं जिस दरिया पे जाऊंगा तो थोड़ी सी उसकी बात कर लूँगा। अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं, और इस का डाटा भी आपको बताना है आखिर में। बाकी पाकिस्तान भर में जो पानी की आमद है वो 4,67,471 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम 4,48,176 क्यूसेक है। अच्छा चलें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
थोड़ा ऐसा वीडियो बनाता हूँ। दोस्त अब आप कहते हैं ज़रा कम मेरी तरह पढ़े लिखे होते, वो कहते हैं आप बहुत तेज़ बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती। चलें जी, कोशिश करते हैं। भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो आज 1587 फीट था और मैक्सिमम लेवल 1680 या 1685 फीट है। 5 फीट का वो डेंजरस लेवल रखते हैं। और भाखड़ा में जो पानी की आमद है वो 47,332 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 26,985 क्यूसेक। अच्छा, यहाँ पर मैं आगे हरीके की बात करता हूँ। वो कुछ वीडियोस आ रही थी, दोस्तों ने शेयर किए हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको वो क्या था। पौंग डैम का जो लेवल है वो मैक्सिमम लेवल 1380 फीट या 1400 फीट वो, और जो इस वक्त है वो 1323 फीट है, तो खासा लेवल रहता है। 47,307 क्यूसेक पौंग डैम में अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 18,502 क्यूसेक है। थिन डैम की बात करते हैं तो 1656 जो उसका करंट लेवल है मौजूदा, और मैक्सिमम लेवल उसका 1731 फीट है और 16,273 ये थिन डैम रावी पे है। 16,273 अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम सिर्फ 7,491 क्यूसेक है। अच्छा, हरीके पर दो दरिया मिलते हैं, इधर सतलुज मिलता है और साथ ब्यास, दोनों आकर मिलते हैं। कभी कोई वक्त था 80-90 साल पहले तो ब्यास सीधा पाकिस्तान में आता था, फिर कट लगाकर उन्होंने सतलुज में डाल दिया था और उस पर मुश्तरका एक बिराज बनाया था जिसको हरीके बिराज कहते हैं। वहाँ पर 24,286 क्यूसेक पानी क्या है अप स्ट्रीम है और राजस्थान फीडर को 12,295 क्यूसेक दिया जा रहा है नहर को, और दूसरी फिरोजपुर नहर को 8,891 क्यूसेक दिया जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम 3,000 क्यूसेक है जो आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर आ रहा है, और हुसैनी वाला से आगे जो है गंडा सिंह वाला पाकिस्तान की हदूद में है। अब वहाँ पे कुछ किसान सरापा एहतजाज है, वो ये कहते हैं कि पानी को यानी स्टोर करके या उसको डक कर, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पानी ਨੂੰ डक के, तो वो कहते हैं कि उधर पानी दे रहे हैं राजस्थान वाल, क्योंकि पानी ज़्यादा स्टोर करनगे तो फिर और नहर च मैक्सिमम पानी जाएगा 12,000, तो फिर पानी का पीछे फैलाव होगा, पौंड बनेगा, तालाब बनेगा, तो उसकी तनाजुर में वो बात कर रहे हैं कि उनकी फसलात वगैरह में पानी जो है फैल रहा है इधर उधर। अच्छा, मंगला डैम का जो लेवल है वो 1180 फीट है, मैक्सिमम 1242 फीट, 26,000 और 3 कोटली यानी 30,000 क्यूसेक वहाँ पे अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम सिर्फ 8,000 क्यूसेक है। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1521 फीट है करंट और मैक्सिमम 1550 फीट और 2,94,300 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम पहले 2,77,000 था, अब फिर से थोड़ा इजाफा कर दिया है, 2,83,000 है। तो चलें, डैम्स लेवल हो गया, अब तेज़ी से दरियाओं की तरफ बढ़ते हैं। गंडा सिंह वाला पर सतलुज में 77 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 621। अच्छा, ख़तरा भाई बिल्कुल मौजूद है, लेकिन सतलुज और ब्यास के अभी डैम्स का खासा लेवल रहता है। मुझे नहीं लग रहा कि अगले कोई 8-10 दिनों में या 15 दिनों में कोई इस तरह की सूरत हाल बनी, वो लेट बनेगी। लेकिन बारिशें जिस तरह से बसती हैं और कहर बर्पा कर देती हैं उधर हिमाचल प्रदेश में, पिछली दफ़ा 7 लाख एक बारिश के स्पेल में एक दफ़ा इनफ्लो इकट्ठा 7 लाख क्यूसेक आया था इसमें भाखड़ा डैम में, और 20-20 फुट एक 24 घंटों में ऊपर चला गया था 30 फुट, और 3-3.5 लाख मुबैना तौर पर पौंग डैम में इनफ्लो हुआ था। तो इस तरह का कोई भी स्पेल आ सकता है, तो हमारी बात वो हरफ आखिर तो ना हुई, तो इसलिए हम नहीं कहते कि भाई ये सैलाब नहीं आएगा। कल से वो बारिश बरस जाए, एकदम से सैलाब आ जाए, तो आप क्या कहेंगे भाई आपने क्या कहा था। चलें, अच्छा, 77 गंडा सिंह वाला 77 क्यूसेक, सुलेमानी की पर 2,339, इस्लाम पर 1,231 क्यूसेक। ये पिछले साल की बात नहीं, 2023 की बात है, जब बहुत बड़ा सैलाब आया था सतलुज में, तो मैं 2023 की ये बात कर रहा था कि 7 लाख इनफ्लो बढ़ा था। अच्छा, दरिया रावी में जस्सर पर 6,184 क्यूसेक, रावी में अभी कोई इम्कान नहीं है क्योंकि थिन डैम भी भरने वाला, रंजीत सागर डैम भी भरने वाला, उच्च बिराज या पीछे बारिशें तो हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं फिलहाल। शादरा पर 6,923, बल्लो की पर 8,070 क्यूसेक और सिदरई बिराज पर 6,572 क्यूसेक। अच्छा, दरिया चनाब में PDM में पंजाब ने कहा है कि कल यानी आज रात गए और कल 8 और 9 को ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, और ऊंचे दर्जे का सैलाब कोई कम से कम 3-3.5 लाख से ऊपर जा होता है ऊंचे दर्जे का। तो मेरा ख्याल है अगर इतना पानी आता है तो उन्होंने फ्लड वार्निंग ऊंचे दर्जे की है, वही मैंने आपको बताई है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। 51,074 क्यूसेक वहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, और खानकी पर 59,742 क्यूसेक, कादराबाद पर 72,851 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 13,576 और पंजनद पर 2,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। दरिया जिला में मंगला डैम के अप स्ट्रीम में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब का उन्होंने कहा है, डाउन स्ट्रीम
शायद यही रहेगी, क्योंकि वो डैम को भरेंगे। और जेहलम या दूसरे बाकी जो इलाकों से इधर उधर से आगे डैम से आगे की तरफ आता है, तो फिर वो रसूल पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो 30-40 हज़ार शायद आ जाए। फ़िलहाल रसूल पर 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में देखें, वो गिलगित बल्तिस्तान का जो वो चिल्लास का जो टेम्परेचर था, उसका भी उन्होंने हफ्ता भर का कहा था कि तमाम नदी नालों में पानी फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में आगे की तरफ जाएगा, फिर एकदम मतलब वो बड़ी ट्रिब्यूटरीज में जाएगा, फिर वो त्रिबेला डैम में जाएगा, तो अप स्ट्रीम उससे भी बढ़ सकती है। और फिर 8-9 को जो वहाँ पे अपर खैबर पख्तूनख्वा या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गैर मामूली बारिश है। खासकर त्रिबेला डैम तो गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादा होते हैं, आज़ाद कश्मीर तो मंगला डैम में आता है। तो उधर बारिश अप स्ट्रीम एकदम से फिर से बढ़ने के चांसेस हैं, और आपका डैम जो है 29 फुट रह गया। तो फिलहाल बहुत बड़े सैलाब का ख़तरा बिल्कुल मौजूद है। सकरदू पर 1,60,000, पी ब्रिज पर 2,55,000, बिशाम पर 2,74,000। त्रिबेला डैम से पहले 2,99,000 था, फिर कम करके 2,77,000 किया गया था, अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया 2,83,500 क्यूसेक। और काबुल दरिया में 51,900 क्यूसेक यानी 52,000 क्यूसेक हो गया। तो इधर काबुल दरिया में थोड़ा बढ़ गया, तो वो मतलब वही लेवल खड़ा 3.5 लाख का तकरीबन। काला बाग पर पानी का जो लेवल है डाउन स्ट्रीम वो 3,46,130 क्यूसेक है, और चश्मा पर 3,49,989 क्यूसेक। यहाँ पर चश्मा जो पहले था वो 3,51,670 क्यूसेक था, तो अब तकरीबन चश्मा का 1,000 क्यूसेक लेवल कम हुआ है। अल्लाह करे यहाँ पे कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की बेट में फसलात हैं, तो सैलाबों की हमें खुशी नहीं होती, क्योंकि हमने खुद इनको झीलना है और झील रहे हैं, और बड़े बड़े नुकसानात किए गुज़श्ता 20-30 सालों में। तो बहरहाल अब चश्मा पर 1,000 कम हुआ। अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। मज़ीद दरिया सवां का या रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो शदीद बारिश फिर से बताई जा रही है, रावला डैम भी भरने के करीब है, और पीछे फिर से अगर वो पानी आ गया तो कुछ कहना, अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या सूरत हाल बनेगी अल्लाह बेहतर जानता है, या इदारे बताएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, मैं मज़ीद तुकबाजी क्या करूँ। तौसा बराज पर जो पानी की आम डाउन स्ट्रीम है वो 2,23,947 क्यूसेक है। अच्छा, एक दोस्त की कॉल आई थी, वो कहता, सादिक भाई हैं, वो कहता है जी सांगड़ में भी पानी है, और सांगड़ मेरे ख्याल में उनका कहने का मकसद यह था कि अप स्ट्रीम तौसा पर गिरता है, उसमें पानी होगा, शायद होगा, अब मुझे उसका इल्म नहीं है। वो बता रहे थे कि उसमें पानी है, तो वो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। तो बहरहाल तौसा पर अब पानी का लेवल ऊपर जा रहा है। इससे पहले 2,13,842 क्यूसेक था, अब जो है वो 2,23,947 क्यूसेक है। और FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में तौसा 2,40,000 से लेकर 2,70,000 तक जाएगा। और जो वाकफान हाल वहाँ के लोग हैं वो कुछ कहते हैं, क्योंकि आज 6-7 कॉलें आई हैं ना वहाँ से, तकरीबन मैं मसरूफ़ था, कुछ अटेंड नहीं की, माजरत उनसे। तो वो कह रहे थे कि जी नहीं, 3.5 पे अगर चश्मा चाह चुका है ना, तो हमारा तजर्बा 50,000 ज़ाय होगा, तो 3 लाख पर तौसा जाएगा। अब देखो तौसा कहाँ तक जाता है। गुड्डू पर 1,35,775 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, और तौसा अगर 3 पर चला जाए तो गुड्डू 2.25 तक तो जा सकता है। फिर कल परसों तरसों बारिशें भी हैं, नदी नालों में तो क्या नहीं आ सकती है। तो कोई हर्फ आखिर नहीं, जब तक पानी की कोई पोजीशन वाज़ेह हो तो हम क्या तजिया तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर बारिशें भी तो हो रही हैं ना। अब गुड्डू पर 1,35,775 क्यूसेक है, सखर पर 83,034 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, और कोटरी पर 15,765 क्यूसेक। कोटरी पर खासा बढ़ गया, मतलब डाउन स्ट्रीम पहले तो 6,000 था, फिर 11,000, अब 15,000। अच्छा, मैं आप जल्दी से बता देता हूँ इरसा का डाटा। चश्मा पर ये पुराना थोड़ा डाटा अर्ली होता है ना, सुबह का 9-10 बजे का होता है। चश्मा पर तब 3,18,000 अप स्ट्रीम थी, डाउन स्ट्रीम 3,02,000 था उस वक्त। चश्मा जेलम लिंक कनाल पर 15,000 क्यूसेक, और CRBC में 4,200 क्यूसेक। काला बाग पर उस वक्त 3,39,893 था, 3,31,909 डाउन स्ट्रीम था, 7,984 थाल कनाल में। तौसा बराज पर उस वक्त 2,26,000 अप स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम 2,10,000 था, अब तो डाउन स्ट्रीम 2,23,000 हो गया। और TP लिंक में 5,000, मुजफ्फरगढ़ में 6,000, और DG खां में 5,000 छोड़ा जा रहा है। गुड्डू पर उस वक्त अप स्ट्रीम 1,79,000 थी, डाउन स्ट्रीम 1,39,000 थी, और 39,386 नहरों को। सखर पर 1,28,550 अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 79,200 क्यूसेक, लेकिन अब सखर पर डाउन स्ट्रीम 83,000 हो गया, और 49,350 नहरों को। कोटरी पर अप स्ट्रीम 48,297 थी, डाउन स्ट्रीम 6,000, लेकिन बाद में 11,000 हुई, अब डाउन स्ट्रीम 15,765 है,
और 42,245 नहरों को दिया जा रहा है। तो बड़ी लंबी तफसीली वीडियो बन गई, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।